नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन लेकिन अक्सर मिसअंडरस्टूड प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। आज के समय में बहुत सी यंग गर्ल्स और महिलाओं को इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, चेहरे पर बाल, मुहांसे या प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी होती है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि इसके पीछे पीसीओएस कारण हो सकता है। पीसीओएस एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, लेकिन इसके साथ साथ यह एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी है, जिसमें शरीर के हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। खासकर मेल हार्मोन्स यानी एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं और ओवरी से हर महीने एग सही तरीके से रिलीज नहीं हो पाता। नॉर्मली हर महीने ओवरी से एक मैच्योर एग निकलता है, लेकिन पीसीओएस में ओव्यूलेशन इरेगुलर हो जाता है या कई बार बिल्कुल नहीं होता। इसी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और प्रेगनेंसी में परेशानी आती है। पीसीओएस का कोई एक कारण नहीं होता, इसके पीछे कई फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसमें शरीर का इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता, जेनेटिक टेंडेंसी यानी फैमिली हिस्ट्री, हार्मोनल इम्बैलेंस और ओबेसिटी, खासकर पेट के आसपास जमा चर्बी। अब बात करते हैं पीसीओएस के सिम्टम्स की। सबसे कॉमन सिम्टम है पीरियड्स का इरेगुलर होना। किसी को 40-50 दिन में पीरियड आता है, किसी को 2-3 महीने में और किसी किसी को कई महीनों तक पीरियड नहीं आता। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है चेहरे, ठोड़ी, अपर लिप, चेस्ट या पेट पर ज्यादा बाल उगना, जिसे हिरसुटिज्म कहा जाता है। यह एंड्रोजन हार्मोन बढ़ने की वजह से होता है। इसके अलावा मुहांसे, खासकर जॉ लाइन और चिन पर ऑयली स्किन, स्कैल्प हेयर थिनिंग या हेयर फॉल भी हो सकता है। कैसिन, बहुत सी महिलाओं को वेट गेन की शिकायत होती है और खास बात यह है कि डाइट कम करने के बावजूद वेट कम नहीं होता। इनफर्टिलिटी यानी गर्भधारण में परेशानी भी पीसीओएस का एक बड़ा सिम्टम है। एग्जामिनेशन में भी पीसीओएस के कुछ साइंस दिखते हैं, जैसे गर्दन, बगल या ग्रोइन में काली मोटी त्वचा, जिसे अकांथोसिस नाइग्रिकन्स कहते हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का संकेत होता है। अल्ट्रासाउंड में ओवरी के अंदर कई छोटे छोटे फॉलिकल्स दिखाई देते हैं, जो पर्ल की माला जैसे लगते हैं, और ओवरी का साइज भी थोड़ा बढ़ा हुआ हो सकता है। पीसीओएस का डायग्नोसिस तब माना जाता है जब इरेगुलर ओव्यूलेशन, एंड्रोजन एक्सेस के साइंस और अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स में से 3 में से कम 2 चीजें मौजूद हों और बाकी हार्मोनल प्रॉब्लम्स को एक्सक्लूड कर दिया गया हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पीसीओएस का इलाज क्या है? पीसीओएस में सबसे पहली और सबसे जरूरी ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सिर्फ 5 से 10% बॉडी वेट कम करने से ही पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं और ओव्यूलेशन वापस आ सकता है। डाइट में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स, हाई प्रोटीन, फाइबर रिच सब्जियां और फल शामिल करने चाहिए और शुगर, बेकरी आइटम्स, जंक फूड से बचना चाहिए। एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। रोज कम से कम 30 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग, योगा या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। नींद और स्ट्रेस का भी पीसीओएस में बड़ा रोल है। कम नींद और ज्यादा स्ट्रेस से हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ जाता है। इसीलिए 7-8 घंटे की नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है। मेडिसिन्स हर पेशेंट में अलग अलग होती हैं, किसी को पीरियड्स के लिए, किसी को हार्मोन्स के लिए और किसी को प्रेगनेंसी के लिए। इसलिए ट्रीटमेंट हमेशा इंडिविजुअल होता है। अगर पीसीओएस को लंबे समय तक इग्नोर किया जाए तो फ्यूचर में डायबिटीज, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियल कैंसर और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीसीओएस कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे कंट्रोल न किया जा सके। सही लाइफस्टाइल, सही गाइडेंस
और रेगुलर फॉलोअप से महिलाएं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही मेडिकली करेक्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।